नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। आंधी और बारिश से कई जगह मामूली नुकसान होने की सूचना। हल्की बारिश से मौसम हुआ खुशगवार। योग गुरु बाबा रामदेव के बयानों से एलोपैथी चिकित्सकों में रोष। विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर किया कार्य। कपड़े की दुकानें निर्धारित समयावधि के लिए खोलने देने की मांग। कपड़ा एसोसिएशन ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी को सौंपा ज्ञापन। लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ सिटी ने टाउन में 3 स्थानों पर स्थापित की हैंड सैनिटाइजर मशीनें। गांव अराइयावाली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्य का शिलान्यास। ग्रामीणों को इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा 10 किलोमीटर दूर। और अब समाचार विस्तार से। बीती रात चली आंधी के बाद हुई बारिश के बाद मंगलवार को भी पूरा दिन हल्की हल्की बारिश होती रही। इससे पहले रात्रि को आई तेज आंधी से कहीं पेड़ उखड़ गए तो कहीं दीवारें गिर गई। बीती रात चली आंधी के बाद हुई बारिश के बाद मंगलवार को भी पूरा दिन मौसम का मिजाज बदला रहा और बारिश की झड़ी लगी रही। इससे पहले रात को आई तेज आंधी से कहीं पेड़ उखड़ गए तो कहीं दीवारें गिर गई। दुकानों के बाहर लगे होर्डिंग्स व फ्लैक्स उखड़कर दूर जा गिरे। घंटों विद्युत आपूर्ति भी ठप रही। निचले इलाकों में पानी भर गया। कई जगह सड़कों के किनारे पानी इकट्ठा हो गया। मंगलवार को भी सुबह से ही आसमान बादलों से घिरा रहा तथा सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो पाए। मेघ गर्जन के साथ सुबह से ही बूंदाबांदी का दौर जारी रहा। इससे मौसम सुहावना हो गया। मौसम में आए बदलाव से पारा लुढ़क गया। आसमान से बरसी बूंदों से पिछले 4-5 दिन से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। लोगों ने बारिश में भीगकर मौसम में आए बदलाव का आनंद लिया। बाजार में भी सुबह 11 बजे तक ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। हालांकि 3-4 दिन तक नौतापा ने अपना रौद्र रूप दिखाया, लेकिन मई के अंतिम दिन मौसम में आए बदलाव के बाद जून का पहला दिन लोगों के लिए राहत की सुबह लेकर आया। सोमवार रात आई तेज आंधी व बारिश के दौरान जंक्शन के सेक्टर नंबर 12 वार्ड नंबर 9 में कमरे की छत गिर गई। छत गिरने से मलबे तले दबने से एक युवक घायल हो गया। राहत की बात यह रही कि युवक को गंभीर चोटें नहीं आई। मिली जानकारी अनुसार घायल युवक बीती रात अपने घर पे बैठा खाना खा रहा था। उसी समय चल रही आंधी व बारिश के बीच कमरे की छत गिर गई। ये देखा जाए जैसे 2-3 दिन पहले इतनी भीषण गर्मी थी कि आपको क्या बताया जाए कि बंदा खड़ा रह के भी चक्कर आ जाए। बहुत ना काम धंधे थे, कोई बेचारे सब्जी वाले, फ्रूट वाले, ये जो गलियों में थे बेचारे, बहुत मतलब थी। और आज मैं मतलब 2 दिन से कल मौसम का मिजाज बिल्कुल बदल गया है और कितना मतलब सुहाना मौसम हो गया, ठंडक भी हो गई है। इससे आम जनता को भी फ़ायदा और किसानों को भी फिलहाल इस वक्त बहुत फ़ायदा मिल सकता है इसका। तो ठीक है मौसम। गर्मी में परेशान है जी, बिल्कुल परेशान है। किसी के लिए जैसे हमारा ब्रेड का काम है, हम नहीं जा सकते थे काफ़ी गर्मी में ना, बहुत प्रॉब्लम होती थी। और आज जैसे देखिए मौसम बहुत ठंडा है तो हमें भी राहत है। बारिश की वजह तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले काफ़ी गर्मी पड़ चुकी है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और कामकाज पर इसका काफ़ी असर रहा है। लोग वहाँ घर से नहीं निकलना, परेशानी काफ़ी होना, गर्मी का मौसम। अब थोड़ा बारिश हुई है, उससे थोड़ा जनजीवन सुधरा है, हल्का फुल्का चहल पहल भी है और इसका काम धंधे पे भी अच्छा असर पड़ेगा। ये समस्या तो क्या है, देखो कस्टमर घर से नहीं निकलेगा, सुबह गर्मी काफ़ी होगी, कुछ टाइमिंग का प्रभाव पड़ेगा तो इसे काफ़ी देखो जनजीवन अस्त व्यस्त तो होता ही है। मौसम गर्मी होगी, हारी है, बीमारी है, परेशानियाँ, काफ़ी दिक्कतें आती हैं। मेरा रात ने खाना खान लग रहा, 8 छोरो बेटे मेरो राजेंद्र, 8 छोरो सुत्यो, वो उठ गया, वो पापा से रोटी खाने लगी, मैं खड़ी एकदम छत आगे गिर गई। परला कमरा में बीननी को जीतो रो, यो एकदम जिया उल्टी आवल गई, अब उल्टी करना बाहर लपाटा जितना छत गिर गई। कमरा की छत गिर गई और मान तो प्रशासन हुआ ही है, अभी माना अनुदान मिलना चाहिए जो हमारी छत्ता वापिस में तैयार कर लिया। मैं गरीब आदमी मार्कन की है, कोनी लगाना, कोरोना को टाइम चलन लग रहा, दिहाड़ी मजदूरी है, कोनी मार्कन में सारा घरे बैठा। ये रात को तूफान आया है, तूफान की वजह से अपने बरसात के अंदर छतें गिर गई है। मैं यहाँ बैठ के खाना खा रहा था तो मेरे ऊपर छत आके गिर गई, थोड़ी कमर में चोट आई है और थोड़ी पैर के अंदर चोट आई है। और उधर मेरी वाइफ सो रही थी तो जैसे उनको उल्टी लगी, जैसे वो उठ के बाहर आ गई, पीछे से छत गिर गई। ये छत गिरी है, 3 कमरों की छत गिरी है। प्रशासन से ये मांग है, हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर अनुदान पास हुआ है तो वो थोड़े
टाइम के बाद आएगा तो वो प्रशासन से ये मांग है कि हमें अनुदान मिले। योग गुरु बाबा रामदेव की ओर से चिकित्सकों के खिलाफ दिए गए कथित आपत्तिजनक बयानों के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा मंगलवार को काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवाया गया। योग गुरु बाबा रामदेव की ओर से चिकित्सकों के खिलाफ दिए गए कथित आपत्तिजनक बयानों से डॉक्टरों में रोष है। इन बयानों की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने निंदा की है। आईएमए से जुड़े सरकारी व निजी चिकित्सकों ने मंगलवार को कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवाया। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर निशांत बत्रा ने बाबा रामदेव के कथित बयानों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इसके विरोध में एसोसिएशन से जुड़े सभी चिकित्सकों की ओर से काली पट्टी बांधकर काला दिवस मनाया जा रहा है। काला दिवस के तहत सभी चिकित्सकों की ओर से शांतिपूर्ण तरीके से कार्य निर्वहन करते हुए काली पट्टी, काला मास्क, काली टी शर्ट पहनकर विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन बाबा रामदेव के उन बयानों के खिलाफ है जिसमें उन्होंने चिकित्सकों को बेवकूफ है, मारने वाले डॉक्टर कहकर उनका मजाक उड़ाया है। यह वक्तव्य डॉक्टरों का मनोबल गिराने वाला है। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव की ओर से हर मुद्दे को धर्म का रंग दिया जा रहा है। बाबा रामदेव ने आईएमए पर सवाल उठाते हुए कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक ईसाई संस्था है, लेकिन आईएमए डॉक्टरों के हित में कार्य करने वाली डॉक्टरों की भारत में सबसे बड़ी गैर राजनीतिक संस्था है। उन्होंने कहा कि आईएमए की स्थापना जरूर स्वतंत्रता से पहले हो गई थी, लेकिन आज के दिन वर्तमान विशुद्ध रूप से यह गैर राजनीतिक संगठन है। इसका उद्देश्य डॉक्टरों के हित में कार्य करना है। और सभी डॉक्टरों द्वारा बाबा के तथाकथित अपमानजनक बयान के खिलाफ में काला दिवस मनाया जा रहा है। बाबा ने जो मरने वाले डॉक्टरों और करोड़ों लाखों लोग जो कोरोना से बीमार हुए, जिनका डॉक्टरों ने पूरे दिल से दिन रात सेवा करके इलाज किया और खुद अपनी जान पे खेल के जिनका शहीदों की तरह सम्मान होना चाहिए था, उनके बारे में बहुत ही अपमानजनक शब्द कहे, जिस करके आज डॉक्टर विरोध में काला दिवस मना रहे हैं। पहले ये मुद्दा बाबा ने अपनी पब्लिसिटी के लिए आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ का बनाया। अब मुद्दा बाबा ने आईएमए वर्सेस आयुर्वेद बना दिया। अब बाबा इसे हिंदू वर्सेस ईसाई बनाने में लगे हुए हैं। इसमें मुख्य मुद्दा भटकाने की कोशिश है और बाबा को अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश है और अपना व्यापार बढ़ा। इसलिए हम बाबा के अपमानजनक शब्दों के विरोध में आज काला दिवस मना रहे हैं। हमें किसी भी पैथी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम जो दिन रात इस कोरोना की सेकंड वेव में कार्य कर रहे हैं, उसमें बाबे द्वारा कहे गए शब्द हम लोगों का मनोबल गिराते हैं और मुझे लगता है कि आम जनता के साथ भी ये धोखा है। सिर्फ अपनी दवाई बेचने के चक्कर में इस तरह के बयान देना मुझे लगता है बहुत ही हास्यास्पद सी बात है। आईएमए भारत का डॉक्टरों का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संस्था है जो डॉक्टरों के हित के लिए कार्य करती है। इसका कोई राजनीति से मतलब नहीं है, ये सिर्फ डॉक्टरों के हित के लिए कार्य करने वाली संस्था है। फिलहाल तो विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण में जो कोरोना काल चल रहा है, इस समय हम किसी तरह की हड़ताल या कुछ विरोध प्रदर्शन करके हम कोरोना को बढ़ावा नहीं देना चाहते, कोई काम नहीं करना चाहते जिससे कि आम जनता को नुकसान पहुंचे। बाकी हमारी शीर्ष संस्था हेडक्वार्टर से आगे की रणनीति तय होगी। कपड़े की दुकानें भी निर्धारित समय अवधि के लिए खोलने की स्वीकृति देने की मांग को लेकर जंक्शन बाजार के कपड़ा व्यवसायियों ने मंगलवार को कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी को ज्ञापन सौंपा। कपड़े की दुकानें भी निर्धारित समयावधि के लिए खोलने की स्वीकृति देने की मांग को लेकर जंक्शन बाजार के कपड़ा व्यापारियों ने मंगलवार को विधायक चौधरी विनोद कुमार के पुत्र भूपेंद्र चौधरी को ज्ञापन सौंपा। क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन के बैनर तले विधायक के प्रतिनिधि से मिले व्यापारियों ने बताया कि कोरोना काल में पिछले करीब 2 माह से उनकी दुकानें बंद हैं। दुकानें बंद होने के बावजूद उनका किराया भुगतान पड़ रहा है, कर्मचारियों को भी वेतन देना पड़ रहा है, अन्य खर्चे भी पूर्व की भांति यथावत हैं। व्यापारियों की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई है। बहुत से कारोबार बंद हो चुके हैं। व्यापारी कर्जे के नीचे दब रहे हैं। इस कारण खुदरा व्यापारी काफी परेशान है। व्यापारियों ने कहा कि हरियाणा, पंजाब में निर्धारित समयावधि के लिए सभी दुकानें खोलने की छूट है। उसी की तर्ज पर राजस्थान में भी अनुमत दुकानों की तरह अन्य दुकानें भी सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खोलने के लिए अनुमति प्रदान की जाए। व्यापारियों की समस्या सुनने के बाद कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी ने आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुँचाकर शीघ्र ही निराकरण करवाया जाएगा। चौधरी साहब को ज्ञापन दिया दुकानें खुलवाने के लिए। 2 महीने से बाजार बंद पड़े हैं। हमने भी ज्ञापन दिया भी उसी तर्ज पर हमारे को भी 3-4 घंटे का टाइम दिया जाए, क्योंकि हरियाणा, पंजाब, एमपी, यूपी सब खुल चुका है और एक राजस्थान का ही बहुत दिक्कत हो रही है।
और इसलिए हमने ये निवेदन किया है भी हमारे को भी 3 या 4 घंटे का टाइम दिया है। और बाकी व्यापारी वर्ग बहुत परेशान हो रहा है, लेबर की प्रॉब्लम है, किराए की दुकानें हैं, तो उसके तहत हमें अनुभूति प्रदान की। टाइम तो वही हमने कहा 6 से 11 का हमें दे दिए जाए। हाँ, बाकी जैसे दुकानें खुल रही हैं उस रूटीन से हमारे को दे दीजिए। कोरोना की महामारी को देखते हुए आज दुकानों बंद को तकरीबन 2 महीने हो गए हैं। हमारे व्यापारी जितने भी रिटेल वाले हैं सभी परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं। वैसे ही दुकानों के किराए हैं और सेम ही कर्मचारियों की पे है और सेम टोटल खर्चे हैं, ताकि व्यापारी इससे परेशान हो गए। परेशान होके आज हम चौधरी विनोद कुमार जी MLA साहब के पास पहुंचे और वहां हमारे को भूपेंद्र चौधरी साहब मिले और उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि हम आपकी समस्या का हल जल्दी से जल्दी करवाएंगे और अवश्य आपकी बात है आगे पहुंचाएंगे। गांव अराइयावाली में मंगलवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। गांव अराइयावाली में मंगलवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। गांव के स्वर्णदीप सिंह ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का विधायक द्वारा वर्चुअल शिलान्यास किया गया। उन्होंने कहा कि विधायक चौधरी विनोद कुमार ने आमजन की जरूरत सुविधा को समझते हुए PSC का निर्माण करवाया है। इस मौके पर गाँव के सरपंच ने बताया कि ग्रामीणों की लंबे समय से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग थी, जिसे विधायक द्वारा पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले ग्रामीणों को इलाज के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, अब गाँव में ही PSC बनने से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी। हनुमानगढ़ के माननीय लोकप्रिय विधायक चौधरी विनोद कुमार जी ने वर्चुअल शिलान्यास ग्राम पंचायत अराइयावाली कार्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC का शिलान्यास किया गया। इसकी मांग अराइयावाली ग्राम पंचायत को बड़े लंबे समय से थी और चौधरी विनोद कुमार जी ने हमारी सभी बातें मानकर हमारी ग्राम पंचायत अराइयावाली को PSC स्वीकृत करवाई। लगभग 2 करोड़ की राशि से बनने जा रही है और इससे ग्राम पंचायत अराइयावाली को बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि अराइयावाली से हनुमानगढ़, जैसे पीलीबंगा, रावसर बहुत दूर, काफ़ी दूर पड़ते थे, काफ़ी दूरी थी इनकी। और कोई मरीज हॉस्पिटल राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ में पहुंचाने के लिए बहुत समय लगता था। ये सर 21 बेड का ही चोलियावाड़ी, जरावरपुरा, 30 SW, जैसे दूधवाल डानी, 22-23 NDR, इन पंचायतों को भी हमारी ग्राम पंचायत अराइयावाली के साथ में इनको भी लाभ मिलेगा। लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ सिटी सदस्यों द्वारा मंगलवार को टाउन में 3 स्थानों पर हैंड सैनिटाइजर मशीन स्थापित की गई। लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ सिटी के सदस्यों की ओर से मंगलवार को टाउन में 3 स्थानों पर हैंड सैनिटाइजर मशीनें लगाई गई। क्लब पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि टाउन स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय, टाउन में यातायात कार्यालय तथा जिला चिकित्सालय में हैंड सैनिटाइजर मशीनें लगाई गई। उन्होंने कहा कि फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स की भूमिका में कार्य कर रहे पुलिस की जवानों की सुरक्षा के लिए कोरोना रिलीफ फंड से हैंड सैनिटाइजर मशीनें लगाई गई है। यह मशीन एक बार में रिफिलिंग करने पर 1000 बार हाथों को सैनिटाइज करती है। उन्होंने कहा कि राजकीय चिकित्सालय को 11 बेड व 21 रेगुलेटर का भी सहयोग दिया गया है। इस मौके पर राजेश दादरी, सुरेंद्र मुंडावाला, संदीप इसारिया, अमित बंसल, देवेंद्र मित्तल, अंकित गोयल, आशीष इसारिया, प्रवीण बंसल, मितेश अग्रवाल, नीरज दादरी, ऋषु गोयल, मनमोहन गर्ग, जसवंत पारवानी, व्यापारी घनश्याम भादु, सुमन कामरा, विजय गर्ग सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ सिटी की तरफ से शहर के अंदर 3 जगह पे सैनिटाइजर, कोरोना को देखते सैनिटाइजर मशीन वितरित की गई, जिसमें से एक तो ट्रैफिक थाना हनुमानगढ़ टाउन के सौंपी गई, उनको लगाई गई, और दूसरी मशीन लगाई हमने आयुर्वेद हॉस्पिटल जो पुराना अपने उसके अंदर, और तीसरी मशीन अभी ये मंडी समिति कार्यालय के अंदर हनुमानगढ़ टाउन। 3 मशीनें आज हमने दी हैं,
जिससे कि कोरोना की रोकथाम लोग जागरूक हों, इसका इस्तेमाल कर सकें। गवर्नमेंट हॉस्पिटल महात्मा गांधी हॉस्पिटल मानगढ़ टाउन के अंदर 7 बेड 11 बेड और 21 ऑक्सीजन सिलेंडर रेगुलेटर वहाँ पे दिए। ये सब हनुमानगढ़ टाउन क्लब, हनुमानगढ़ टाउन सिटी है जो लॉयंस क्लब, उसकी तरफ से कार्य किया जा रहा है। रिलायंस क्लब ने जो सैनिटाइजर मशीन लगाई है वो बहुत ही अच्छा काम है, इससे बहुत राहत मिलेगी और ऐसे ही रिलायंस क्लब और भी जगह पर लगा रही है, इससे लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। रिलायंस क्लब को मैं धन्यवाद देता हूँ। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रही मानव उत्थान सेवा समिति सदस्यों ने मंगलवार को जंक्शन सेक्टर 6 में पौधारोपण किया। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रही मानव उत्थान सेवा समिति ने बीती रात आई बरसात के पानी का लाभ उठाते हुए मंगलवार को सेक्टर 6 में पौधारोपण किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए मानव उत्थान सेवा समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि कई स्थानों पर बिना पानी के पौधारोपण नहीं हो पा रहा था। बीती रात आई बरसात से शहर के कई स्थानों पर पानी एकत्रित हो गया। ऐसे कई स्थानों पर समिति सदस्यों द्वारा पौधारोपण किया गया। इसके अलावा पहले से लगाए गए पौधों की सार संभाल भी की गई। समिति पदाधिकारियों ने आम जन से पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर पौधारोपण करने का आह्वान किया। आज बरसात में जो पूर्व में पौधे लगाए गए थे, कल जो जंखाड़ आया, बरसात आई, उसके कारण कुछ पौधों ट्रिगर सहित नीचे गिर गए। उनको ठीक करने का कार्य किया गया। उनमें से कुछ ट्रिगर निकाले गए जो कि दोबारा काम लिए जाएंगे और बाकी पौधों को मिट्टी लगाकर अच्छी तरह उनको ठोस तरीके से लगाया गया। और आज सुबह भी सेक्टर 6 में पौधारोपण का कार्य किया गया। और अब 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर भी क्लब के सदस्यों द्वारा पौधारोपण किया जाएगा, जिसमें क्लब के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया जाता है। और ये आम पब्लिक से भी अनुरोध है कि वो अपने घर के आसपास अपने पार्क में विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करें, ताकि ऑक्सीजन की मात्रा की बढ़ोतरी हो सके। कल 31 मई को शाम को जो तेज हवा आई थी, उसके बाद हल्की बारिश हुई, उस वजह से पिछले साल या उससे पिछले साल लगाए हुए पौधों के ये ट्री गार्ड पौधे भारी होने की वजह से गिर गए थे। आज मौसम का फ़ायदा उठाते हुए कई ट्री गार्डों को निकाल दिया गया है और बाकी के मिट्टी वगैरह लगा के पौधों को सही किया गया है। और मौसम को देखते हुए कई नए पौधों का भी पौधारोपण किया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण का कार्यक्रम है, वो बाद में बताएंगे।
लॉयंस क्लब भटनेर के पदाधिकारियों ने 101 ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीद की राशि का चेक जिला कलेक्टर को सौंपा। लॉयंस क्लब भटनेर द्वारा सामाजिक सरोकारों की श्रृंखला में वैश्विक महामारी कोरोना से आमजन की सुरक्षा व सहयोग के लिए मंगलवार को 101 ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करने के लिए जिला कलेक्टर को चेक भेंट किया गया। क्लब सदस्यों ने बताया कि आमजन की जरूरत व ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को देखते हुए क्लब सदस्यों की ओर से जिला प्रशासन को 101 ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए आर्थिक मदद देने का निर्णय लिया गया। क्लब ने जिला कलेक्टर को आश्वस्त किया कि अगर प्रशासन को क्लब की भविष्य में भी जरूरत पड़ेगी तो वे सहयोग के लिए तैयार मिलेंगे। जिला कलेक्टर ने कोरोना संकट काल में क्लब के इस कार्य की सराहना करते हुए आमजन को इनसे प्रेरणा लेकर सहयोग करने के लिए आगे आने की बात कही। ये वैश्विक महामारी कोरोना के चलते हुए लॉयंस क्लब भटनेर द्वारा आज जिला कलेक्टर साहब को 101 सिलेंडर ऑक्सीजन की रिफिलिंग चार्जेज अमाउंट 35,350 रुपये का चेक क्लब द्वारा सप्रेम भेंट किया गया। लॉयंस क्लब भटनेर ये कामना करता है कि यह राशि आमजन के बीमारी में सहायता हेतु दी गई है, तो वो उनकी बीमारी को जल्द से जल्द स्वस्थ कर सहयोग करने के उपलक्ष्य में दी है। कोरोना महामारी के प्रति आमजन को सतर्क करने के उद्देश्य को लेकर नगर परिषद द्वारा टाउन में दमकल विभाग के पास जन जागरूकता रैली निकाली गई। कोरोना महामारी के प्रति आमजन को जागृत करने के उद्देश्य को लेकर नगर परिषद द्वारा चलाई जा रही जन जागरूकता मुहिम के तहत मंगलवार को नेहरू मेमोरियल कॉलेज के नजदीक जन जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली टाउन स्थित दमकल विभाग से आरंभ होकर उद्यम सिंह पार्क से होती हुई मुख्य मार्गों से होती हुई पुनः दमकल विभाग के पास आकर संपन्न हुई। इस दौरान नगर परिषद के तकनीकी अधिकारी वेदपाल सिंह गोदारा ने आमजन को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने, हाथों को बार बार धोने तथा कोरोना गाइडलाइन की पालना करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि हम कोरोना गाइडलाइन की पालना करेंगे तो निश्चित रूप से हम कोरोना से जीत प्राप्त करने में अग्रसर होंगे। नगर परिषद हनुमानगढ़ की तरफ से कोरोना की लोगों को कोरोना के प्रति गाइडलाइंस के प्रति जागरूक करने के लिए आज नगर परिषद के पास में फायर ब्रिगेड के ऑफिस के पास से हमने एक रैली निकाली है, जिसमें आम जनता को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि भी अभी कोरोना गया नहीं है, अभी भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ धोना, इन सब जो कोरोना गाइडलाइंस हैं इनका हमें पालन करना है और पालन कर रहे हैं, तभी हम लोग कोरोना को हरा पाएंगे। और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम इन गाइडलाइंस की अगर सही तरीके से पालना करें तो हम कोरोना को जीत लेंगे। हनुमानगढ़ मुख्यालय पर कोरोना महामारी के संक्रमण की रोकथाम हेतु नगर परिषद हनुमानगढ़, राजकीय नेहरू मेमोरियल कॉलेज हनुमानगढ़ तथा नेहरू युवा केंद्र हनुमानगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में आज एक रैली आयोजित की गई। इस रैली का मुख्य उद्देश्य यह था कि हनुमानगढ़ के नागरिकों को, आम जन को यह एक संदेश देना कि कोविड की गाइडलाइन का पालन किया जाए, जिससे हम कोविड के संक्रमण जो बढ़ रहा है उसकी रोकथाम कर सके और जनता को इससे राहत दिला पाए। खास तौर से हमने मास्क पहनने, बार बार हाथ धोने और सैनिटाइजर का उपयोग करने तथा सामाजिक दूरी बनाए रखने आदि बातों के लिए आम जन को संदेश दिया, जिससे हम सब मिलकर इस कोरोना की जंग को लड़ सके और इस महामारी पर विजय प्राप्त कर सके। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।